नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। मॉर्निंग में मैं अवेलेबल नहीं था तो मार्केट एट 11 का आपको वीडियो नहीं शेयर कर पाया, बट कल मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे रिगार्डिंग आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो। तो बैंक निफ्टी में परफेक्टली कॉन्ट्रा ट्रेड हमारी कामकाज करी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो हमारा टारगेट था वो हिट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल थी। अगर मैं 1 मिनट का चार्ट लगाऊँ यहाँ पे, तो कॉन्ट्रा ट्रेड हमने प्लान करी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आरबीआई की पॉलिसी आई तो बेसिकली ये ऊपर का मोमेंट आया और यहाँ पे ये कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान हुई थी, क्योंकि ये लेवल मैंने आपको क्लियरली बताया था ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है और यहाँ से आपको शॉर्ट बनाना है। अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, डे लो हमारा टारगेट होगा और ये हमारा डे लो का टारगेट था। तो यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट किया या फिर यहाँ पे भी किया तो ये पूरा इतना मूवमेंट उसको करीब 300 पॉइंट का कैप्चर करने को मिल गया होगा। यानी बैंक निफ्टी ने हमारा टारगेट परफेक्टली हिट किया, बट निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था बिकॉज ऑफ आईटी इंडेक्स की वजह से। तो निफ्टी ने ऑलरेडी ऊपर से जो बेसिकली मूवमेंट किया वो करीब 60 पॉइंट का मूवमेंट किया था। 17,800 पे सपोर्ट लेके ये ऊपर दोबारा से मूव कर गया था बिकॉज रिलायंस भी आपका अच्छा आज कंट्रीब्यूट किया और आईटी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। आईटी इंडेक्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको इन्वेस्टिंग वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो आईटी इंडेक्स में कर सकता है। टीसीएस इन्फोसिस वहाँ से ऑलरेडी ये 3-4% ऊपर मूव कर चुके हैं। एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है आपका आईटी इंडेक्स में। ठीक है, इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों ने फॉलो किया था वीडियो समझा होगा तो डेफिनेटली अब उनको चीज़ें समझ में आने लगी होगी, क्योंकि इवेंट ट्रेडिंग किस तरीके से करी जाती है आपको शायद ही किसी ने बताई होगी कि इस तरीके से आप इवेंट ट्रेड कर सकते हो। बजट पे भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई थी कि अगर ऊपर मूव करता है तो आपको शॉर्ट साइड पे काम करना है और शॉर्ट साइड पे एक बड़ा मूवमेंट बजट वाले दिन हमें कैप्चर करने को मिला था। आरबीआई पॉलिसी इतना बड़ा इवेंट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बजट के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था। तो वैसा ही इवेंट आज के दिन में यहाँ पे देखने को मिला, बट 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में कम नहीं होते। अगर आपको निफ्टी में थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया होगा। और अगर आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, सिर्फ निफ्टी निफ्टी में किया होगा, तो उसमें भी आप ब्रेक इवन पे कट गए होगे या 3-4 पॉइंट का आपको लॉस हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपने नीचे शॉर्ट किया होगा, अगर आपने ऊपर शॉर्ट किया होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला ही होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ थी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको क्लियरली इंपॉर्टेंट कल का जो शाम का वीडियो था मैंने क्लियरली आपको इवेंट को किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से प्लान करना है, ये चीज़ मैंने आपको पहले से ही प्रॉपरली एक्सप्लेन करी थी। बजट में भी करी थी, कल भी करी थी और शायद ही मैं एक्सपेक्ट करूँ कि कोई भी आपको इस तरीके की चीज़ बताता है। अगर आपको कोई भी बताता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ और जो भी वीडियोस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एज अ, अगर मैं उसका एक ऑनेस्ट व्यू आपको बताऊँ तो मेरी तरफ से वो पूरा एक क्लियर कट एक प्रिडिक्शन होता है। जैसा मैं अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करता हूँ वैसा ही मैं आपको शेयर करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपनी ट्रेडिंग में कुछ और अप्लाई करूँ और आपको मैं कुछ और शेयर करूँ। सिंपल ही चीज़ है, व्यूज़ के लिए मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर 5 लोग 10 लोग भी मेरा वीडियो देखें तो उनको कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिले और ताकि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स थोड़े से इम्प्रूव हो। तो प्लीज़ आज मेरे को आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या ट्रेडिंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते भी हैं। अच्छा लिखना है अच्छा लिखो, बुरा लिखना है बुरा लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेरे को एक थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा तो शायद मैं आगे आने वाले दिनों में आपके लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मार्केट के जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैंने आपको बजट का ट्रेडिंग आइडिया दिया था, आरबीआई पॉलिसी का ट्रेडिंग आइडिया दिया था कि आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेनी है, तो ये आपको कैसा लगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला? प्लस जो वीडियो मैं रेगुलरली आपको एनालिसिस के दे रहा हूँ, उसमें आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है? क्या वो आपके काम के हैं या नहीं है? मुझे इसमें अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो मैं क्या इम्प्रूव करूँ? तो वो चीज़ मैं फ़ॉलो अप करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसा कि कल एक किसी ने कमेंट किया था, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो रही है और कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखो, वीडियो बनाते समय हमें इतना पूरा ध्यान नहीं रहता हम किस वर्ड को कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल तरीके से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं, हम थोड़ा नॉलेज आपकी बढ़ाने के लिए वीडियो डाल रहे हैं।
अब उसमें जनरल वे में क्या होता है कि कभी आपको कोई वर्ड इंग्लिश में अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश में बोल देते हो, कभी कोई वर्ड हिंदी में अच्छा लगता है तो आप हिंदी में बोल देते हो। बट एज अ इंडियन ज़्यादातर लोग हिंदी लैंग्वेज जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, बट हिंदी में सब लोग कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं मैक्सिमम टाइम हिंदी ही यूज़ करता हूँ। बट कुछ एक आध वर्ड इंग्लिश में आ जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं पूरा एक कह सकते हैं ना कि स्क्रिप्ट की तरह तो वीडियो बन नहीं रहा है, जनरली जो मुंह में आ रहा है वो चीज़ बोल रहे हैं हम। उसमें क्या होता है कि कभी इंग्लिश का वर्ड निकलता है, कभी हिंदी का निकलता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपरली या तो हिंदी में ही बनाऊँ या फिर इंग्लिश में ही बनाऊँ, बट अंडरस्टैंड यही रहेगा कि मिक्स में रहेगा तो आपको भी इन्जॉय होगा, मुझे भी इन्जॉय होगा, मेरे को भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, ये रहा आज के वीडियो की कहानी। एनालिसिस समझ लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। उसके लिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम करेंटली आज की निफ्टी की क्लोजिंग देखें, अच्छी क्लोजिंग आई है, हायर साइड पे आई है, 17,870 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था, 41,500 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है आज के इवेंट पे। ठीक है, या फिर जो स्मार्ट लोग 41,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच के बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये इसी लेवल पे एक्सपायर हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फोकस करें थोड़ा सा निफ्टी के अंदर, तो देखो सबसे पहले ये लाइनें हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो कि ये एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से खींच के रखो। ठीक है, समझ में आ गया। ये ट्रेंड लाइन बेसिकली ये इन पॉइंटों को जोड़ रही है और हम जो क्लोज हुए हैं इसी लेवल के आसपास क्लोज हुए हैं। तो आपको कल क्या ध्यान रखना है, कल आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने देखा कि 17,800 को निफ्टी ने होल्ड किया है। ठीक है, तो ये लेवल मार्क करके रखो। 17,830 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये आपको टारगेट मिल सकता है 17,750 का। 17,800 फिर मेरे को नहीं लगता ये होल्ड कर पाएगा, फिर ये किसी भी डिप में इस टारगेट तक आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये लो है जो कि आज इसने हिट नहीं किया है, बट कल अगर ये नीचे की तरफ फिसला तो 17,830 के नीचे ये अराउंड 17,750 तक भी एक बार आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऊपर बाइंग साइड पे मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इसने अगर देखा जाए तो आज एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने के बावजूद इसने 17,900 को पार नहीं कर पाया था। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे बन के आया है, और ये जो चैनल है बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ही चैनल है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। बट कंडीशन यही है कि अगर कोई बड़ा गैप अप हो गया तो फिर अलग चीज़ है। बट गैप अप के केस में भी हम नेगेटिव ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 17,950 के ऊपर अगर निफ्टी खुलता है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे पुट लेके ही काम करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे एरिया रेजिस्टेंस के एरिया हैं। फिलहाल निफ्टी 18,000 को इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करना चाहिए, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बट मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि फ़िलहाल क्रॉस नहीं करना चाहिए, और कल की एक्सपायरी अराउंड इस लेवल के आसपास आनी चाहिए, 17,800 के आसपास। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर ऑप्शन चेन को भी हम देखें, यहाँ पे निफ्टी के बारे में मैंने बताया, ऑप्शन चेन में देखोगे तो 17,900 की कॉल पे 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,800 की कॉल पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट पे कितना है, 94 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी 17,800 के नीचे अगर ये थोड़ा भी स्लिप किया तो फिर ये 17,750 भी आपको दिखा देगा, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है फ्रेश ओपन इंटरेस्ट है, और कहीं ना कहीं अगर नीचे स्लिप किया तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लियर पिक्चर है। हायर साइड पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, और लोअर साइड पे ये आपके पास एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, कल इसने ब्रेक किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया और इमीडिएटली ऊपर चला गया था। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर लेवल है जिसके नीचे ये ट्रेड नहीं किया, जबकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग था बट ये ऊपर नहीं जा पाया। तो अगर कल ये 41,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अराउंड दोबारा से 41,000 की तरफ आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो हो सकता है ये धीरे धीरे आया, हो सकता है मॉर्निंग में आ जाए, तो इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो बैंक निफ्टी में कोई डायरेक्शन ऐसी कोई फिक्स नहीं है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड करें, बट निफ्टी में एक डायरेक्शन हमें मिल सकती है, वो नेगेटिव साइड की मिल सकती है। ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा। लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 17,830। अगर 30 के नीचे फिसला
तो फिर हमारे पास एक्सपेक्टेशंस पूरी रहेगी, फिर ये 17,750 तक जा सकता है। ठीक है, जब तक 17,830 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। और बाइंग साइड पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आज मोमेंटम हो चुका है। अगर ये मोमेंटम रनिंग में जाता है ऊपर की तरफ, तो मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर साइडवेज सा मार्केट दिखता है तो अवॉइड कर सकते हैं हम। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन, जैसे कि मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, वो पॉजिटिव है। कल भी आपको अराउंड अगर देखा जाए तो कितना यहाँ पे टारगेट, इंडेक्स मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं। ठीक है, और कल भी अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स करीब 265 पॉइंट और नैस्डैक करीब 226 पॉइंट चढ़ के बंद हुए हैं। ठीक है, तो अभी भी ये स्टिल यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे है। हमारा मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, बट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी टिल जब तक 18,000 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। बट धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ने की कोशिश ही यहाँ पे करेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।